नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा और इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के गुरुकुल हॉस्पिटल में, जहां लगातार आपको वीडियोस दिखा रहे थे और डॉक्टर परमेल चौधरी, देश के जाने माने सर्जन, लेप्रोस्कोपिक और कोलोरेक्टर सर्जन, जो लगातार दावा कर रहे थे कि उनका ओटी जो है उसमें लाखों करोड़ों रुपए की लागत से मशीनें लगाई गई हैं। लेकिन आज मैं ये देखने के लिए पहुंची हूं, ओटी में हम एंट्री करेंगे और देखेंगे क्या सच में ये हकीकत में उन्होंने करोड़ों की लागत से इस ओटी में मशीनें लगाई है। आइए चलते हैं। आइए आइए मैडम। सर नमस्कार। मैडम आइए सर, आप लोगों का स्वागत है और हम सच में हम अपना ओटी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार दावा कर रहे थे कि हमने करोड़ों की लागत से जो है मशीनें लगाई थी। आज हम विजिट करने के लिए पहुंचे हैं ओटी में और देखेंगे सच्ची में हकीकत है ये सब। जी 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 मैडम, हम आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं या झोला छाप हैं, मरीजों को गुमराह करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि हमने ये लगा दिया, वो लगा दिया, ऐसे ट्रीटमेंट कर देंगे, सुई से कर देंगे, धागे से कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो किसी भी चाहे छोटी बीमारी है, सर्जरी कोई छोटी नहीं होती है। और अगर कोई सर्जरी किसी पेशेंट की हम कर रहे होते हैं तो कब वो सर्जरी बड़ा रूप धारण कर लेती है, कब किस पेशेंट में क्या अबनॉर्मल चीज़ मिल जाए, कोई टिश्यू मिल जाए, कोई ट्यूमर मिल जाए, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते कि जी इतना सा हो पाया हमसे, बाकी सारी सुविधाएं थी नहीं। लेकिन हमारे पास ऑपरेशन की वो सारी सुविधाएं हैं जो वर्ल्ड में कहीं भी हो सकती हैं। इसलिए हमने दुनिया की सबसे बेहतरीन ही ऑपरेशन थिएटर के लिए सारी की सारी मशीनें हमने विदेशों से मंगवाई हैं और यहाँ पे लगाई हैं। हम आपको चाहूंगी कि आप जी 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 हाँ, आइए 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 सर आइए। तो हम आपको दिखा देते हैं अभी इस। तो ये सेंसर से गेट खुलता है? जी जी मैडम, हमने तो वाकई आपने लगता है कि ओटी में विजिट करने पर कि जी जी। अब देखिए आप, ये जैसे हमारी लेप्रोस्कोपी का एक सेट होता है पूरा का पूरा, पूरे वर्ल्ड क्लास सबसे टॉप कंपनियां हमने उसमें असेंबल कराया है, सबसे टॉप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है ना, ताकि मरीज की जैसे दूरबीन से सर्जरी करते हैं, जैसे किसी को गोली लगा है, चाकू लगा है, या कोई फॉरेन बॉडी कोई एक्सीडेंट हुआ है कोई बड़ा, तब कई बार क्या होता है कि अगर उसका बड़े सिंपल साधारण पुराने जमाने वाले तरीके से करेंगे तो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, बड़े चीरे लगाने पड़ते हैं। लेकिन हमने ये किया कि दूरबीन से उसके छोटे छोटे जैसे दूरबीन वाले जो होल बनते हैं, पेट में है, छाती में या कहीं भी शरीर में कहीं है, तो उसकी दूरबीन से हम सर्जरी कर सकते हैं। तो ये दूरबीन का पूरा सेट है, जैसे कैमरा सेट होता है, ये मॉनिटर होता है जिसपे हम सारी चीजें देखते हैं शरीर की ना। जैसे लाइट्स, मतलब जो अंदर जो कैमरा जाता है तो उसके साथ लाइट भी जुड़ती है, उसमें कई सारे कनेक्शन जुड़ते हैं। जो दूरबीन हमारी अंदर तक एंडोस्कोप जो जाता है, लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं या थोरेकोस्कोप कुछ डाल रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे कनेक्शन होते हैं उसी एक ही इक्विपमेंट औजार के अंदर। तो उसके लिए अलग कहीं से लाइट है, कहीं से गैस जाती है, तो वो सारी चीजें जाके स्टार्ट होती है। ये किस सर्जरी के लिए आप यूज कर रहे हैं? ये मैडम जैसे पेट में चाहे बच्चों की सर्जरी है, चाहे लेडीज की है, चाहे जेंट्स की है, चाहे वो कई बार जैसे कोई फिस्टूला है, कॉम्प्लेक्स फिस्टूला है, भले ही पेट में है, बड़ी आंत में है, छोटी आंत में है, या उसके जो सांस लेने वाली नलकी में कोई फिस्टूला है। क्योंकि फिस्टूला तो तरह तरह के होते हैं। हम ज़्यादातर जानते हैं कि भाई ये रेक्टल जो एनल फिस्टूला है, लेकिन हम हर फिस्टूला का इलाज करते हैं। तो फिस्टूला के लिए दुनिया में जो उपकरण चाहिए वो हमने मंगाया। तो ये हो गया लेप्रोस्कोपी दूरबीन से। उसके अलावा जैसे आप ये देखेंगे, ये होती है लेजर की मशीन। हाँ हाँ। लेजर से क्या होता है कि अब जैसे कोई फिस्टूला का हम ऑपरेट कर रहे हैं, या कोई साइनस है, या पीएनएस है, या बवासीर है, या फिर कोई फिशर है, तो उसका हम लेजर से बिना किसी कट के, कोई बड़े कट के, इसे लेजर जाने का एक रास्ता बनाते हैं, लेकिन उसी से उसका इलाज, मतलब उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेजर से सर्जरी करते हैं। सर्जरी के दौरान ये जो है इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा जैसे आप ये उपकरण देख रहे हैं, ये हार्मोन, ये क्या चीज है सर, मैं पूछना चाहूँगी? अच्छा, ये मैडम जैसे पेशेंट की पोजीशन बनाने के लिए कई बार क्या होता है, जैसे हम पेशेंट की, जैसे ये आपका जैसे हमारा ऑपरेशन थिएटर टेबल होता है, तो ये अप डाउन लेफ्ट राइट, ऊंचा नीचा, जैसे बीच में से ऊंचा उठाना या नीचे करना, ये सारे इसमें सारे मोड होते हैं। तो वो करते हुए पेशेंट की हेड की पोजीशन, क्योंकि इसको बेहोश करते हैं तो उसके मुंह में जैसे वेंटिलेटर के लिए वो ट्यूब जो जाती है, जो एक ट्यूब डाल के रखते हैं, एटी ट्यूब होती है जो, वो डाल के रखते हैं, तो वो कहीं निकल ना जाए, इसलिए उसके हेड की पोजीशन उस हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। जैसे हमारे दूसरे डॉक्टर भी होते हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, बिल्कुल, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, हमें असिस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये दूसरे उपकरण हैं, जैसे इसमें ट्यूबिंग, मतलब ट्यूब्स होती हैं तरह तरह के ना, जैसे हम जो ऑपरेशन करते हैं उसमें ट्यूब्स लगती है। तो मैं आपको खोलूँगा, अब दिखाएंगे हम आपको।
जैसे आपको दिखाएंगे तो इसमें आप दिखाइए अपने दर्शकों को सारे के सारे। ये देखिए जिस तरह से अलग अलग ट्यूबें होती है, जो ये मशीनें देखें इनकी कनेक्शन करने के लिए ना, ये ट्यूबिंग होती ये है। अलग अलग ट्यूब्स जो है अलग अलग काम करती हैं। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये अलग अलग उपकरणों के लिए अलग अलग ट्यूबिंग होती है। इसके अलावा जैसे जो हमारे कैमरा सेट्स होते हैं, कैमरा जो इसमें ये जो कैमरा लगता है, ये देखिए आप देखिए, दिखाइए आप इसको। कैमरामैन को कहूंगी कि एक बार बिल्कुल, जी फोकस जी जी, करें। ये कैमरा सेट होते हैं, इसको स्टरलाइज करने के बाद यूज़ करते हैं। अभी भी आप स्मेल देख रहे हो इसमें, बिल्कुल ये स्मेल आती है, वो स्मेल होती है इसको स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो मशीन है इसके अलावा लेप्रोस्कोपी के अलावा मैं ही कैमरामैन को कहूंगी कि एक बार सामने से आप जरूर प्लीज दिखाएं। दिखाइए अपने। ये हार्मोनी का एक सेट होता है, हार्मोनी की मशीन होती है। कोई छोटे से छोटा कोई सर्जरी है या बड़े से बड़ी, बहुत बड़ी कैंसर की सर्जरी है, कोई सर्जरी 10 घंटे चलनी है, 12 घंटे चलनी है कोई सर्जरी, तो उसमें भी अगर कोई ब्लड वेसल्स मतलब खून की नलकियों के आसपास भी अगर कोई ट्यूमर है, कोई रसोली है या इस तरह कोई गांठ है, उसको निकालने के लिए मशीन हमारी हेल्प करती है। तो इसके जो कुछ उपकरण होते हैं तो उनसे हम छोटी छोटी जो ब्लड वेसल खून की नलकियों के आसपास की भी जो चिपक बनी हुई होती है, जो चिपकी होती है, फंसा हुआ होता है, कोई ट्यूमर है, कोई बड़ा मांस है, तो उसको हटाने के लिए ये इक्विपमेंट किस काम आता है सर? ये मैडम जैसे जो इक्विपमेंट इसके साथ कनेक्ट होते हैं, और ये आप देख रहे हैं ना इसमें जो सामने के जो इसके जो लिप्स हैं, मतलब जो इसके दो निब है, हाँ निब हैं, लिप्स होते हैं, तो ये उपकरण इसके साथ ऐड हो जाता है। और ये अल्ट्रासोनिक जनरेटर होता है, इसके अंदर ये बिजली काम नहीं आती है, इसमें अल्ट्रासोनिक एनर्जी होती है जो कि काम आती है। जैसे मैंने बताया ना, लेजर भी है हमारे पास, लेप्रोस्कोपी भी है और हार्मोनिक भी है, ताकि कैसा भी ऑपरेशन हो, चाहे गोली लगी हो पेशेंट को, चाहे कितना ही बड़ा एक्सीडेंट हो, तो हम उसका ताकि ऑपरेट अच्छे से कर पाएँ, कम से कम उसको ब्लीडिंग हो, आराम से सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ों को बचाते हुए हम उसका ऑपरेशन जी जी जी, और वो भी दूरबीन से कम चीरे कांटे लगा के। और ये होती है हमारा एक बिजली से चलने वाला उपकरण होता है जो पुराने सालों से काम कर रहा है, वो भी हमने लेटेस्ट लिया। उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास मोड होते हैं, कोई मोनोपोलर है, बाइपोलर है, तो इस तरह की कोगुलेशन है, कोट्री जो कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये उपकरण काम आता है। तो इसके जो लीड्स होती हैं वो पेशेंट के साथ अटैच होते हैं ताकि पेशेंट को भी करंट ना लगे। उसके अलावा आप देखेंगे, जैसे ये भी दिखाइए, जैसे ये हमारी ईसीजी सबसे लेटेस्ट, आपने ईसीजी की मशीनें देखी हुई तरह तरह की। अब ये देखिए बिल्कुल फ्लैट है, पूरा एकदम जी का, मतलब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी, मतलब वैसे देखा जाए तो जी है, तो हमने उसी की ही ईसीजी भी हमने उसकी ली, ईसीजी के में हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि कहीं से कुछ भी ले लें। तो कहने का मैडम तात्पर्य ये है कि बीमारी चाहे वो पाइल्स है, फिस्टूला है, देखिए जैसे हमने बताया ना कि पाइल्स है, फिस्टूला है ना, बिल्कुल हाँ, चाहे वो कॉम्प्लेक्स फिस्टूला है, मैंने बताया ना हमको, मैं हर सर्जरी जो है यहाँ पर पॉसिबल जी है। जी हर सर्जरी। और मैं तो ये कहता हूँ कि फिस्टूला के लिए तो हमने पूरा डेडिकेशन है हमारी, क्योंकि फिस्टूला के मैं पेशेंट देखता हूँ बेचारे जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। कोई बोलता है मैं धागे से ठीक कर दूंगा, कोई कहेगा कि इंजेक्शन से ठीक कर देंगे, कोई बोलता है कि हम कोई वहाँ पे इंजेक्शन या दवाई या तेजाब या फिनोल पता नहीं क्या क्या लगा के ठीक करने। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि मैडम फिस्टूला काफ़ी, जो कॉम्प्लेक्स फिस्टूला होता है काफ़ी ऊपर तक होता है। जैसे ये गुदा द्वार है, एनल ओपनिंग होती है यहाँ पे, एनल कैनाल है, उसके ऊपर रेक्टम है, बड़ी आंत होती है। अब किसको पता कि ये फिस्टूला कहाँ तक है, वो तो सीधा यहाँ देखेंगे, यहाँ धागा बांध देंगे, कट लगा देंगे या कुछ भी कर देंगे, वो कुछ टाइम तक ठीक रहता है, उसके बाद दोबारा कुछ टाइम तक उनको लगेगा कि ठीक हो गया, लेकिन ये ऊपर का जो हिस्सा बचा हुआ फिर से ग्रो कर जाता है, गंभीर रूप ले लेता है और वो तकलीफ देता रहता है पेशेंट को। तो इसके लिए जो बेहतरीन जो इन्वेस्टिगेशन है वो है MRI। जब तक कि पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से MRI, CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड हम नहीं कराएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसका इलाज कैसे किया जाए और फिस्टूला कहाँ पर है। तभी मैं कह रहा हूँ ना, लेजर का इस्तेमाल करना है या लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल करना है उस ट्रीटमेंट में, या हार्मोनी का मशीन का इस्तेमाल करना है, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है, डॉक्टर के पास होगा तभी तो वो यूज करेगा ना। बिल्कुल ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ये मेन जो टेबल होती है, हाँ। और पूरा ओटी का भी आप व्यू एक बार दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ये विभिन्न उपकरण हैं, ये मैं दिखाऊं आपको,
कोई सीआरम है, डाई डाल के भी देखते हैं हम, कोई बेहोशी की मशीन है ना, जैसे ये देख रहे हो आप, बेहोशी की मशीन है, चाहे 1 घंटे का ऑपरेशन है, चाहे वो 40 घंटे ऑपरेशन चलेगा, तब भी ये हमारी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मशीन है ना। आप देखो इसकी फोटो देख के ही बहुत सारे लोग तो समझ जाएंगे कि कौन सी मशीन है, कंपनी का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। सो जो वर्ल्ड की जो सबसे टॉप मशीन है, मैंने वो हमारे हिंदुस्तानी जो अपना सर, हमारे इन देश के मशीनों पेशेंटों से के लिए। कितने इलाज जो हैं, कितने ऑपरेशन सक्सेस हो चुके हैं अभी तक? अरे मैडम, ऑपरेशन तो हम सैकड़ों में क्या हजारों बोलेंगे कि हालांकि हमने तो यहाँ पे जैसे एक जो सेटअप जो नया, ये तो नया ही सेटअप है, यहाँ पे हम सैकड़ों ऑपरेशन कर चुके हैं। और ये मशीनें तो वर्ल्ड की सबसे टॉप मशीनें हैं, मतलब दुनिया की सबसे टॉप कंपनी की और सबसे टॉप मशीनें। तो मैं कहूँगा कि चाहे मैंने बताया ना कि ऑपरेशन चाहे वो 10 मिनट का है या 10 घंटे का है या वो 2 दिन तक ऑपरेशन चलेगा, तो हमारी मशीनें कभी वो उसमें धोखा नहीं देती हैं। सबसे टॉप आप देख रहे हैं, लाइटें भी हमने सबसे लेटेस्ट ली हैं, है ना। आप देखेंगे कि चाहे वो येलो लाइट है या वाइट लाइट है, तो हम उसको वो जहाँ जो चाहिए हमें वो मिलेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में घुमाना है, ऊंचा है, नीचा है, कहाँ करना है, कैसे करना है, तो वो सब पॉसिबल है। वो सारी फैसिलिटी देखिए, पेशेंट को हमने लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, नीचे से ऊपर से उसकी पोजीशन किस, जी, चाहे वो किडनी का ऑपरेशन है, चाहे वो हड्डी का ऑपरेशन है, मैंने सारी फैसिलिटी दी है यहाँ पे। कहने का मतलब है, चाहे वो 1 मिनट का ऑपरेशन है, चाहे वो 10 घंटे का है, यो 20 घंटे मतलब का, पेशेंट और पेशेंट के जो फैमिलियर है वो मतलब जो है सेटिस्फाई होकर ही जाते हैं, सेटिस्फाई होके जाते हैं मैडम। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी, कोई मेरे पे विश्वास करके, जैसे मैंने बताया ना, पेशेंट दूर दूर से आते हैं, बिल्कुल। पेशेंट दुबई से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं, और इंडिया में भी, हमारे देश में भी, जैसे कोई बंगाल से आता है बेचारा, कोई आसाम से आता है, कोई मध्य प्रदेश से, पता नहीं कहाँ से। तो वो एक हमारे एक जिम्मेदारी बनती है कि कोई पेशेंट दूर से आए, भले ही वो गरीब है या अमीर है, लेकिन मेरे पास तो इतनी सुविधाएं होनी चाहिए कि कोई चीज़ है तो बीच में अधूरी ना छोड़े, बिल्कुल निराश ना हो patient। निराश ना हो, और हमें ये ना कहना पड़े जी मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल। ये वाले आपके अंदर में ये समस्या मिल गई, पेट के अंदर या गुदा मार्ग में या फिस्टुला में या किसी भी तरह का ट्यूमर मिल गया, तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। मैं ये कहूँगा कि मैं सब कुछ, मतलब पूरी की पूरी हमने कोशिश की कि यहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं दे पाए पेशेंट को, और काफ़ी मतलब एक तरह से बजट में। अब ये देखिए, जैसे अब ये हमने एक सीआरम लिया है, सीआरम बोलते हैं इस मशीन को, एक तरह से छोटा सीटी स्कैन है। अब किसी के जैसे पेशेंट के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, फिस्टुला है, कई बार वो फिस्टुला के अंदर ही कोई और चीज मिल जाती है हमें, तो ये इसमें डाई डाल के हम देखते हैं पेशेंट के अंदर को ट्रैक किस तरह का है, कहाँ तक जा रहा है। अब जैसे ये सीआरम है मैडम, पूरा का पूरा आप देखेंगे इसको, इस मशीन को देखने से लोगों को पता लग जाएगा, एकदम लेटेस्ट फ्लैट वाला मॉडल, पहले राउंड वाला। ये किस चीज के लिए काम आती है? हाँ मैडम, ये एक तरह से छोटा सीटी स्कैन है, और शरीर के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है या हड्डी की कोई समस्या है, या कोई फॉरेन बॉडी का मतलब होता है, जैसे सबको नहीं पता होगा, चाहे वो धातु का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, या किसी भी तरह की कोई प्लास्टिक का इस तरह का कोई डेंस कोई ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर है, तो उसको लोकेट करते हैं, हम ढूंढते हैं। ये नहीं कि बहुत बड़ा 2 फुट का चीरा लगाया पेट में या छाती में फिर उसको ढूंढेंगे, नहीं, पहले हम इसको लोकेट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम दूरबीन से, जिस तरह आपने बताया कि कुछ भी धातु, अगर लोहे का टुकड़ा है कैसे भी, तो मतलब जो गन वगैरह लगती है, गोलियां लगती है, तो उसके लिए काम आती होगी। जी जी डेफिनेटली, ये तो मतलब रामबाण है उन लोगों के लिए। पहले तो एक गोली को ढूंढने के लिए हम पूरा पेट या छाती खोल के फिर ढूंढते थे कहाँ गई कहाँ। अब इससे पूरा उसको ढूंढ लेते हैं पहले, इसकी जो मॉनिटर है, ये वाला इसका मॉनिटर है, इसमें पहले इसको ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है वो धातु, मतलब गोली है या बोरन बॉडी है, कुछ भी है जो बाहर की जो चीज़ शरीर में घुस चुकी है, ढूंढते फिर वहीं पर हम छोटे छोटे सुराख करके उसके अंदर दूरबीन डाल के देख लेते हैं। फिर हो सकता है कई बार हम दूरबीन से ही निकाल देते हैं। अच्छा। बड़े चीरे ही नहीं देने पड़ते, और पेशेंट को कोशिश करते हैं 2-4 दिन में वहाँ से छुट्टी भी कर देते हैं, ताकि अपना काम धंधा भी शुरू कर पाए। ये नहीं कि वो महीने तक हॉस्पिटल में लेटा लेटा बेचारा वो मतलब खुद भी परेशान है ना, परिवार भी परेशान है, और जान भी बच जाती है। ये देखेंगे आप, ये होती है बेहोशी की मशीन। मतलब एक तरह से मैं बोलूँगा कि हॉस्पिटल के जो ऑपरेशन थिएटर मेन जगह होती है, और ऑपरेशन थिएटर की एक जान होती है ये जो एनेस्थीसिया मशीन। ये पूरा सेट होता है, ये मॉनिटर होते हैं उसके हार्ट के बारे में, उसका लंग्स में कितनी ऑक्सीजन है, क्या उसकी पल्स चल रही है, कितना बीपी है उसका, ब्लड प्रेशर क्या है, तो वो ये सारी की सारी मशीन इसकी अलग अलग
मॉनिटरिंग हम करते हैं, अलग अलग गैसेस देते हैं इसके थ्रू, और उसको पेशेंट को ये वेंटिलेट करती है, मतलब बेहोशी की अवस्था में ये बता देती है कि अब वो बेहोशी से बाहर आने वाला है, पहले ही बता देती है। अच्छा। पहले ये बीप करने लग जाती है, हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को अभी और दवाई की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट को आधे घंटे का ऑपरेशन है या 5 घंटे का ऑपरेशन है, तो उसके दौरान उसकी दवाइयों का निर्धारित जो करने में हमारी मदद करती है, सबसे बेस्ट, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट है। आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आपको, मैं ये नहीं कहूँगा आसपास के एरिया की बेस्ट है, मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट और सबसे टॉप चीज़ें मैंने ली हैं, ताकि चाहे पेशेंट गरीब है, हमारे देश हमारे ऊपर विश्वास करके आता है, चाहे वो बंगाल से आता है, बिहार से आता है, उत्तर प्रदेश से कहीं से भी आता है, तो वहाँ से यहाँ से उसका सही, हम ईमानदारी से उसका बढ़िया इलाज करके यहाँ से भेजें। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं मैडम। तो आपने जो पूछा था ना कि ये, हाँ, मैंने कई बार वीडियोस में आपने बताया कि हमने करोड़ों की लागत से ओटी तैयार किया है, तो आज मैं वही देखने के लिए यहाँ पहुंची हूँ कि क्या सच में ही करोड़ों की लागत से ओटी तैयार किया गया है। मैडम, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जैसे जो गोदाम, मतलब जहाँ पे हम स्टोर हाउस है हमारा ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे बहुत सारा सामान है, हमने स्टोरेज होती है, जैसे मेडिसिन है, फार्मेसी है, या सुचर्स हैं, या तरह तरह का कुछ भी ओटी के अंदर मेडिसिन कुछ भी लगता है, तो या उपकरण है बड़े, जो ऑपरेशन जैसे होते हैं ना, पहले खुला पेट मतलब खोल के या छाती को पूरा खोल के, तो उसके उपकरण भी सारे के सारे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसमें दूरबीन से कब ओपन हमें करना पड़ जाए और कब किसमें क्या जरूरत पड़ जाए। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन बीमारी जब हो ही जाए, एक्सीडेंट हो ही जाता है, या फिस्टुला बनाया या कोई बीमारी है, उसको ट्यूमर है, कैंसर है, तो उसके लिए सारा हमारे पास बैकअप है, ताकि पेशेंट को हमें ये ना कहना पड़े, नहीं जी आप तो अब तो किसी मेडिकल कॉलेज में जाओ या कहीं जाओ, यहाँ बड़े किसी गुड़गांव जाओ, बॉम्बे जाओ, ऐसा नहीं कहने की। जो गुड़गांव, बॉम्बे में, या मैं कह रहा हूँ सिंगापुर में भी कोई ऑपरेशन थिएटर होगा, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि उनके जो सबसे सिंगापुर, अमेरिका जैसे ऑपरेशन थिएटर कोई होगा, तो मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा तो वो भी नहीं लगाते होंगे उपकरण। क्यों? क्योंकि इतनी सारी जो डेडिकेशन है, पूरी फैसिलिटीज जो है वो दे रखी है पेशेंट। मैं सर्जन होने के नाते, जैसे मैंने फौज में भी काम किया, मैंने हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी काम किया, तो जो असुविधा, एक तरह से जो डेफिशिएंसी और कमी मैं कहीं महसूस करता था कि भाई ये वो आपने यहाँ पर पूरी करी, यहाँ आके मैंने मन लगा के पूरी की। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम जो भी ऑपरेशन करते हैं, हमारी भी ताकि संतुष्टि हो और पेशेंट भी ठीक होके जाए, तो इसके लिए मैंने एक पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं दें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी जी। अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में हमने दिखाया कि गुरुकुल का जो ओटी है वो सच्ची में करोड़ों की लागत से बना हुआ है। आपने देखी होंगी किस तरह से नई नई तकनीकी की जो मशीन है वो यहाँ पर लाई गई है और सफल इलाज जो है किया जाता है। अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त है तो आप भी विजिट करें रोहतक में गुरुकुल हॉस्पिटल हुड्डा कॉम्प्लेक्स।